जिसने 370 हटाई हो, जिसने अपने दोस्तों को भी नजर कैद कर दिया। तानाशाह की सरकार है और तानाशाह ने अपनी तानाशाही दिखाई है और उसने दिखाया है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। कि जिस आदमी पर इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी अपनी बॉडी को रखने के लिए स्थान नहीं, इससे बड़ी पवित्रता और ईमानदारी क्या हो सकती है। जब तक ये किसान कौम रहेगी, मलिक साहब का नाम रहेगा। लोकशाही के सारे सिद्धांत धराशायी हो गए हैं और एक व्यक्ति की इच्छा पर मुल्क चल रहा है। आज सत्यपाल जी की बारी थी, कल तुम्हारी बारी होगी। सम्मान तो भगत सिंह जी को भी नहीं दिया था उस सरकार ने। उनका नाम आज भी आदर्श है, उनका सम्मान दिलों में है। सत्यपाल मलिक जी तो चले गए, हाँ वो तो देख नहीं रहे, लेकिन आज मेरा समाज और मेरी कम्युनिटी ये देख रही है कि आप भी देख रहे हो कितनी भीड़ है। तो सत्यपाल मलिक जी उस दिखावटी सम्मान को छोड़ दिया और जो समाज ने सम्मान दिया उस सम्मान के वो हकदार थे और समाज ने वो सम्मान दिया। उसके लिए मैं समाज का धन्यवाद करता हूँ, अपनी किसान कौम का धन्यवाद करता हूँ। किसानों की जितनी भी संगठन है वो तमाम संगठन आज यहाँ मौजूद थे, जो नहीं आ पाए उन्होंने अपने संदेश भिजवाए हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि इस देश में जहाँ बड़े बड़े अभिनेताओं तक को राजकीय सम्मान मिलता है, इतनी लंबी राजनीतिक पारी होने के बाद क्या एक नेता इसका हकदार नहीं था? देखिए हकदार तो थे, लेकिन अगर लोकतंत्र होता तो उनको ये सम्मान जरूर मिलता। अच्छा। ये तानाशाह की सरकार है और तानाशाह ने अपनी तानाशाही दिखाई है और उसने दिखाया है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। लेकिन ये भूल गए कि इस लोकतंत्र में आज तुम गद्दी पर हो, कल नहीं रहोगे। आज सत्यपाल जी की बारी थी, कल तुम्हारी बारी होगी, तब भी तो क्या होगा। अगर आज आप किसी का सम्मान नहीं कर रहे तो कल दूसरे गद्दी पे बैठेंगे, वो तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, तब पता चलेगा। तो ये जो किसान ने जितने भी संगठन हैं जो आज यहाँ पहुँचे, जितने भी खापे हैं जो आज यहाँ पहुँची थी, क्या कुछ आप लोग जैसे बागपत से जो बहुत लोग आ रहे हैं, जो उनका गृह क्षेत्र था वहाँ से लोग आ रहे हैं, उनके अंदर वो दर्द है, वो टीस है कि हमारे नेता को सम्मान नहीं मिला, क्या इसको लेकर कुछ करेंगे लोग वहाँ? देखिए अभी तो बैठेंगी, खाप पंचायतें बैठेंगी, बड़े संगठन बैठेंगे, वो क्या निर्णय लेंगे वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर वो जो भी निर्णय लेंगे हम लोग उस निर्णय का स्वागत करेंगे, उसका स्वागत होगा। और जो भी खाप पंचायत आई, जो संगठन आए, जिन लोगों ने अपने शोक संदेश भेजे, मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे साहसी व्यक्ति का सम्मान किया जो ना झुका और ना रुका। हमें उनके मित्र मिले थे बचपन के, जो बता रहे थे कि जब हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली, वहाँ उनके शव को कुछ देर रखने तक के लिए उन्हें लड़ना पड़ा वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, जो प्रशासन था उससे। किस तरीके का दबाव था उनके ऊपर? उन्होंने कहा कि हम प्रेशर में, हमारे ऊपर दबाव है, आप इनको लेकर जाइए यहाँ से। देखिए सरकार है वो अपना अहंकार पूर्ण रवैया दिखा रही है, वो अपना रवैया दिखा रही है, दिखाने दे। ये समाज है, ये कम्युनिटी है, ये अपने तरीके से चलती है और जो समाज और कम्युनिटी का एक वो रहेगा उसी पे हम भी चलेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि सत्यपाल मलिक जी ने अपने पूरे जीवन काल में और अपने अंतिम समय तक भी एक दृढ़ता ये दिखाई कि मैं ईमानदार था, ईमानदार हूँ और ईमानदार ही मर रहा हूँ, इस संसार को छोड़ के जा रहा हूँ। और मेरे अंदर रीढ़ की हड्डी थी, है, क्योंकि कम्युनिटी मेरे साथ थी, तो उसने दिखा दिया। और एक चीज़ और दिखाई, जो एक कहावत है कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट वो किसी काम का नहीं होता, तो उसने दिखा दिया, ना टूटी हुई खाट पे सोता हूँ और ना झुका हुआ जाट हूँ, सर ऊंचा करके जिया हूँ और सर ऊंचा करके ही मैं अपने समाज को, अपने देश को अलविदा कह रहा हूँ। उनको जिस तरीके से राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, इस देश में बड़े बड़े नेता अभिनेताओं को राजकीय सम्मान दिया जाता है, अभिनेताओं तक को, कलाकारों को दिया जाता है। 50 सालों से आप उनको जानते हैं, किस तरीके से राजनीति में उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया, उन्हें राजकीय सम्मान नहीं मिला, कैसा लगा ये देखकर? बेटे इससे संपूर्ण कौम की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में। हाँ। एक तो ये उजागर हो गया कि यहाँ तानाशाही शासन है, लोकशाही समाप्त हो चुकी है। अच्छा। लोकशाही के सारे सिद्धांत धराशायी हो गए हैं और एक व्यक्ति की इच्छा पर मुल्क चल रहा है, तो उसमें अच्छा कैसे लगेगा? ये तो सबके लिए शोक संवेदना
का समाचार है कि देश में ऐसे आदमी को जिसने 370 हटाई हो, जिसने अपने दोस्तों को भी नज़र कैद कर दिया हो। फारूक अब्दुल्ला साहब उनके दोस्त होते थे। मुफ्ती साहब की बेटी वो उन्हें चाचा कहती थी, लेकिन सबको कैद करके उन्होंने साबित किया कि देश सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, और इसीलिए उन्होंने वहाँ 370 लागू की। किसी भी तरह से उस आदमी के बगैर कोई किसी आदमी ने हिम्मत क्यों नहीं की बीजेपी में जो जाके जम्मू कश्मीर का गवर्नर बने, लेकिन सत्य के पालन में जो दुविधाएं और तकलीफें होती हैं वो झेली, उनमें उन्होंने अपनी छाती पे बर्दाश्त किया सब कुछ। मैंने तो कल एक लाइन बोली थी कि शोषित पीड़ित के संरक्षक, एक कृषक बंधु तेरा बंधन, एक मातृभूमि के प्रखर लाल सतपाल तुम्हारा अभिनंदन। तो वो अपनी सत्य की उन्होंने, आप एक और गजब की बात देखिए, कल राजकुमार सांगवान कह रहे थे डॉक्टर सुपरिंटेंडेंट के पास हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मैं, डॉक्टर राजकुमार सांगवान एमपी बागपत और मुजफ्फरनगर से एमपी हरिंदर मलिक गए, तो उन्होंने कहा साहब मेरी ड्यूटी है कि मैं इस लाश को यहाँ नहीं रहने दूंगा। तो मैंने कहा इट इज़ अवर अमूल सबमिशन दैट वी आर बाउंड टू डिमांड दैट द बॉडी शुड बी केप्ट हियर। तो बोले साहब मेरी मजबूरी है, मैं इसे परमिशन नहीं दे सकता। कैसी मजबूरी रही होगी? हरिंदर मलिक ने, सरकार की तरफ से मजबूरी, तो हरिंदर मलिक साहब ने कहा कि आपकी मजबूरी ये है और हमारे भाई रामवीर सिंह की मजबूरी ये है कि वो यहीं रखेंगे। तो दोनों में फैसला हो गया, आप अपनी मजबूरी जाहिर करिए, हम अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं। हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर के एमपी हैं, तो हम सब गए और हमने वहाँ बॉडी रखी। उन्होंने ये देखा कि जनता का दबाव है, इसलिए सुपरिंटेंडेंट साहब ने कुछ नहीं कहा। तो राजकुमार सांगवान जी के ये शब्द थे कि जिस आदमी पर इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी अपनी बॉडी को रखने के लिए स्थान नहीं, इससे बड़ी पवित्रता और ईमानदारी क्या हो सकती है। मलिक साहब किसान कौम के शेर थे। इनका जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा इनका नाम अमर रहेगा। रही बात सम्मान की, जो आप कहो, सम्मान तो भगत सिंह जी को भी नहीं दिया था उस सरकार ने, उनका नाम आज भी आदर्श है, उनका सम्मान दिलों में है। उसी तरीके से मलिक साहब का भी सम्मान दिलों में रहेगा। जब तक ये किसान कौम रहेगी मलिक साहब का नाम रहेगा। जब भी कोई किसानों की बात करेगा, किसान कमेरे और इनकी बात करेगा, तब मलिक साहब का नाम सम्मान से लिया जाएगा।